हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल जीएस का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो है हम विजन IAS में एक स्पेशल अपेंडिक्स था यानी परिशिष्ट था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि इसमें हर साल वनडे एग्ज़ाम्स हो या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स हो या मेंस का एग्ज़ाम्स हो, क्वेश्चंस बनते ही बनते। मतलब ये ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे हर साल जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रश्न कैसे बनते हैं और हर साल कैसे ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है देखिए ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गोल पे यूपीएससी में 2010 में क्वेश्चन आया। 2010 में एक क्वेश्चन आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट अवर नीड्स। ठीक है, इन परस्पेक्टिव इनहेरेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरविन्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए थे, हाँ इसके 4 ऑप्शंस दिए थे। 2010 में ये क्वेश्चन आया यूपीएससी का। अब ये देखते हैं कि यूपीएससी ने ही 2016 में एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्री में ये पूछा, सतत विकास जो लक्ष्य है वो पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और ना एक ना एक दो। ठीक है, ऐसे प्रश्न थे। बेहद आसान से प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आप देखिए अभी वनडे एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं, जैसे देखिए ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का पेपर में डायरेक्ट पूछ दिया लक्ष्य और उनसे जो है संबंधित जो है जो गोल्स हैं उनसे पूछ दिया डायरेक्ट और नंबर पूछ दिया डायरेक्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है यूपी पीसीएस में समझ लीजिए कि ये हमेशा ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। समझ लो कि आप एक ही क्वेश्चन को हर साल रिपीट कर देता है। ऐसा जैसे 2022 में यूपी पीसीएस के प्री में ही SDG 10, SDG 13, 14 और 15 इनसे जो है मैच द कॉलम में प्रश्न पूछ दिया। मैच द कॉलम में आप मैच कराइए इसको और ऑप्शंस दे दिया। ठीक है, इसी तरह से इसी साल 2023 में आप देखिए, आप 2023 में ही उसी क्वेश्चंस को SDG से आप उठा करके पूछ दिया, ये लक्ष्य और ये संबंधित जो संबंधित चीज़ें हैं वो, और इसके साथ साथ जो उसने कूट जो है यानी कि ऑप्शंस दे दिए। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, ये इस तरह से इस बार 2023 में प्रश्न आया, मैच द कॉलम में 2022 में आया, एक ही प्रश्न है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट पूछ दिया। इसी के साथ साथ जो है यूपीएससी ने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट पे पूछ दिया, कथन बना के पूछ दिया, और एक है डायरेक्ट 2010 में इसे क्वेश्चन आया हुआ था। यानी कि 4 तरीके से हम जो है हमने इन प्रश्नों को देखे, 4 तरीके 5 तरीके से लगातार प्रश्न। ऐसे मैं हज़ारों आपको दे दूं उदाहरण जिसमें यूपी पीसीएस ने और यूपीएससी ने और अन्य आयोगों ने पूछा हुआ है प्रश्न। अब देखते हैं कि हम इसको क्या है कि इसका मतलब है, इसका प्रश्न दिखाने का मतलब ये था कि इससे प्रश्न आते हैं और कई तरह से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि अब इससे कोई भी प्रश्न आए हमसे गलत नहीं होगा। और साथ साथ जो है हम लोग, मेरा फोकस मेनली होता है वो जो प्री और मेंस दोनों के कॉम्प्रहेंसिव तैयारी से होता है। ठीक है, तो मैं आपको मेंस के लिए भी जो है कुछ कंटेंट बताऊंगा और उसको आप मेंस में भी आंसर राइटिंग अगर आप यूज करेंगे तो आप भरपूर नंबर पाएंगे। ठीक है, आप एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज से अपने कंटेंट को। SDG, सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, इसीलिए मैंने आपको ये जो है कुछ बॉक्सेस आपको बना के यहाँ पे रख दिए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहले आप देख लीजिए। ये क्या हुआ कि 2012 में रियो डी जेनेरियो में इसका जो है जन्म हुआ। ठीक है, जिसका क्या था कि एक वैश्विक जो है लक्ष्य को निर्धारित करना, जो कि उस वक्त तत्कालीन तौर पे पर्यावरण, राजनीति और आर्थिक जो चैलेंजेस हैं उससे जो हमारा विश्व जूझ रहा है उससे वह निपट सके। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि फिर जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड स्टेट मेंबर्स जो है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सदन के जो सदस्य हैं, ठीक है, उन लोगों ने 2015 में पावर्टी
असमानता यानी पॉवर्टी मीन्स गरीबी, असमानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के निर्माण के लिए 2030 तक एक वैश्विक जो है कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया, वैश्विक लक्ष्य, ठीक है, वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया 2030 तक, यानी कि 2030 तक जो है वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिससे क्या हुआ कि कोई भी पीछे न छूटे, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी पीछे न छूट सके इन लक्ष्यों से, ठीक है। ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाया गया और उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य। ये कुछ लक्ष्य हैं जिसमें नंबर है, यानी कि 1, 2, 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और इससे कुछ मतलब इसका उद्देश्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है, 2 का कुछ उद्देश्य होगा, ऐसे ही ये इसका कुछ उद्देश्य बना। यानी कि 2012 में ये इसका विचार आया, 2015 में इसको लागू किया गया, ठीक है। अब जो है 2030 तक इसको प्राप्त किया जाना है। इन सारे शब्दों को आपको ध्यान देना है, इन सारे सन को ध्यान देना है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य के बारे में बेसिक सी जानकारी होती वो आपने कर ली। अब क्या होता है कि अब मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा लूँगा तो आपको जो क्वेश्चंस दिखाया हूँ वो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे या नहीं, आप करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या बोलता है? निर्धनता उन्मूलन, यानी कि पावर्टी जो है उसको ख़त्म कर देना, गरीबी को ख़त्म कर देना, ठीक है। ये निर्धनता उन्मूलन की बात करता है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसमें मेंस में क्वेश्चन आया, ठीक है, निर्धनता संबंधी कुछ भी प्रश्न आया, पावर्टी संबंधी प्रश्न आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को आपको लिखना जरूरी है, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। प्री के लिए याद रखना है कि निर्धनता उन्मूलन जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के अंतर्गत आता है। अच्छा, भारत ने क्या उसके लिए कुछ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उसमें से 33 यानी मान लीजिए 34 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट यानी कि लोन से जोड़ा गया और 1,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित सहायता प्रदान की जाती है, संस्थागत सहायता, वित्त पोषित संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है 2022-23 में। ये डेटा आप जो है डायरेक्ट इसी साल जो मेंस दे रहे होंगे लोग वो लिख सकते हैं और अगले साल जो मेंस देने वाले हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं भारत सरकार के प्रयास के रूप में, या सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास, ऐसे सब जो टॉपिक के अंतर्गत जो है इसको लिख सकते हैं निर्धनता उन्मूलन के समय। अब क्या है, भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया और लागू किया। किसने अपनाया? भारत ने अपनाया। किसको? सेंडाई फ्रेमवर्क को, ठीक है। किस लिए? निर्धनता उन्मूलन के लिए। निर्धनता उन्मूलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपदाएँ आई, आपदाएँ आने के साथ साथ जो है बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारी जो है संस्थागत चुनौतियाँ आती हैं लोगों के सामने। कोई भी आपदा आती है तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इन्हीं के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को भारत ने अपनाया ताकि जो है आपदाओं के दुष्चक्र में कोई ना फंस सके, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्री में ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको गलत कर देगा। जापान के मियामी में 14 से 18 मार्च 2015 तक जो है क्या हुआ कि ये एक आपदा के लिए, आपदा के जोखिम जो होते हैं उसको कम करने के लिए तीसरे जो है UN जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, यानी कि तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसे अपनाया गया, ठीक है, 2015 में। कब? कहाँ पे? 2015 में कहाँ पे? मियामी में, यानी मियागी, सेंडाई मियागी, उसको जापान के सेंडाई मियागी बोलते हैं, जगह है, वहीं पे जो है इसको अपनाया गया और इसे जो है 187 जो UN के देश हैं वो अपनाए हुए हैं। भारत भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कि भारत ने इसको अपनाया हुआ है। सेंडाई फ्रेमवर्क कब हुआ? 2015 में लागू हुआ, ठीक है। तो भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया और लागू किया। ये क्या होता है? आपका निर्धनता उन्मूलन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा SDG लक्ष्य शून्य भूखमरी, यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। अब भूखमरी को समाप्त करने के लिए क्या कर सकती है सरकार? बहुत सारे जो है एक आध चीज़ें और लिख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री गरीब अन्न जो कल्याण जो अन्न योजना जो है ये सब चीज़ें चला रही है सरकार। बहुत सारे जो है इंसेंटिव दे रही है, शहरी श्रमिकों को दे रही है, ग्रामीणों को दे रही है, ठीक है, भूखमरी के प्रति। मुफ्त अनाज, कोविड के समय मुफ्त अनाज, ऐसे सरकार ने जो है भूखमरी को मिटाने का प्रयास कर रही है। जैविक खेती के अंतर्गत जो है 3.9 यानी कि लगभग 4% जो है नेवल क्षेत्र को कवर किया गया है। हाँ, और कृषक क्षेत्र में प्रत्येक श्रमिक का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो क्या है? GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है? 84,921 रुपया। ये आपका भूखमरी के प्रति भारत सरकार के कुछ प्रयास भी हैं। तीसरा लक्ष्य क्या करता है? बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण।
इसको करना क्या है, आपको एक रफ कॉपी लेनी है और आपको पूरा क्या करना है कि सारे SDG लक्ष्य को लिख लेना है। क्योंकि मैच द कॉलम में देखे होंगे आप प्रश्न कैसे बन रहा है, प्रश्न इसीलिए मैंने आपको पहले दिखा दिया, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसी के अनुसार आपको पढ़ना होता है। तो आपको जो है SDG 3 क्या बोलती है, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण। 2025 तक क्या है, भारत सरकार जो है क्षयरोग TB को खत्म करने का प्रतिबद्ध कर रही है सरकार के, ठीक है। 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु है वो दर है वो मतलब कि 32 हो गई है, पहले 43 थी 2020 में। अब जो SDG 4 क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये आपको GS 3 में या 2 में जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं उस सब पे लिख सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे आप लिख सकते हैं, कोई भी UPSC में मेंस में प्रश्न आया तो ये आपको SDG 4 को यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या सरकार की 8 तक निःशुल्क है और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कर दी है। ग्रॉस जो इनरोलमेंट रेशियो है वो क्या है, 57% है उच्चतर माध्यमिक में। और स्कूलों तक जो है विद्युत की पहुंच कितनी हो चुकी है, 90% तक पहुंच चुकी है। यानी सभी विद्यालयों तक, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ तक जो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंच चुकी है। लैंगिक समानता SDG 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समानता क्या है, लैंगिक समानता इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं संबंधी मुद्दे, ठीक है, असमानता और राजनीतिक असमानता, महिलाओं से संबंधित जो कुछ भी मुद्दे होंगे उसमें SDG 5 को मेंशन करने पे आपको नंबर भरपूर मिलेंगे। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 2019 में जब चुनाव हुए तो लोकसभा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी थी, 14% थी, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व करने वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें से कितने % जो है कि बैंकों को जोड़ा गया, 92% बैंकों को, ठीक है। तो ये सरकार के कुछ प्रयास रहे हैं। लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात कितना था उसको भी आपको ध्यान देना है, 907 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि SDG 5 जो क्या करता है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। SDG 6 क्या करता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। कन्फ्यूज करेगा ये सब सारी चीज़ें, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा इसको। SDG 6 क्या बोलता है, स्वच्छ जल, यानी कि हमें साफ पानी मिले और स्वच्छता मिले। अभी क्या है, 100% जो ग्रामीण भारतीय परिवार हैं उसके पास शौचालय की सुविधा है। सरकार ने 2019 में ही ODF फ्री मुक्त कर दिया, मैंने कि ODF मुफ्त कर दिया, ठीक है। उस खुले में जो शौचालय हैं उन सबको जो है वो सरकार ने बोल दिया कि अब कोई भी खुला में शौच नहीं करता, मतलब ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। और क्या है कि 91% जो जल निकायों में जो है वो क्या है, जल गुणवत्ता की जो है उपलब्धता है 2021 में। ये सरकार के दावे हैं, अब हकीकत जो भी हो पर ये दावे हैं और इसको आप उत्तर लिखना है, चूँकि ये सरकारी आंकड़े हैं तो आपको आंसर्स में सरकारी आंकड़ों को ही लिखना होता है, ठीक है। SDG 7 क्या बोलता है, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्या बोलती है, 2021-22 में सरकारी डेटा है, भारत सरकार ने 100% घरों का विद्युतीकरण कर दिया, 99% घरों में स्वच्छ ईंधन यानी LPG कलेक्शन दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत। और उत्पादित योजना जो है कुल स्थापित 2022-23 में, सारे एकदम नए डेटा हैं, इसको आपको मेंस में लिखने पे आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, वैल्यू एडिशन है ये सब। 2022-23 में क्या है कि जो विद्युत उत्पादन उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है, 22% है। SDG 8 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि। ये समझ लीजिए आपको कन्फ्यूजिंग वाला सारा जितना है सब है। कई बार क्या हुआ कि अगर ऑप्शन बन गया और मैच द कॉलम में दे दिया, डायरेक्ट पूछ दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के प्रेशर में। इसलिए आपको याद करना है कि 8वां जो है गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि है। कैसे है, इसमें क्या है कि भारत सरकार जो है इसमें क्या होगा कि आपको जो कार्यस्थल है वहाँ पे उनको कार्य जो दिया जाएगा वो उनके जीवन के संबंध कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा और उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि के जो मार्ग खोलेगा, ऐसे कुछ कार्य के लिए ये SDG 8 अपनाया गया है। भारत सरकार की जो है वो क्या कुछ रणनीतियाँ रही हैं, जैसे कुछ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय रणनीति युवा रोजगार के लिए संचालन किया जा रहा है। स्टार्टअप योजना, अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि भारत सरकार में स्टार्टअप इंडिया योजना को कब शुरू किया, आप कमेंट करिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन 2022 में क्या हुआ कि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जो है 26,000 स्टार्टअप्स को अलग मान्यता दी, ठीक है। पेटेंट जारी किए गए, बहुत सारे पेटेंट रिसर्च एंड इनोवेशन में हो रहे हैं, उसको सरकार प्रोत्साहन दे रही है। SDG 9 क्या है कि अब यहाँ से प्रश्न जो है UPPCS में तो हर साल यहाँ से और बनते चले गए हैं। जितना आप SDGs में आगे बढ़ेंगे उतना ही प्रश्नों के बनने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट उसका बढ़ता जाता है, इंपॉर्टेंस उसका, ठीक है। तो SDG 9 क्या है, उद्योग नवाचार और अवसंरचना। ये उद्योग नवाचार और अवसंरचना को बढ़ावा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन को और इंडस्ट्री को। ट्रिपल आई ये आपको ध्यान देना है। ट्रिपल आई क्या करता है, भारत सरकार ने क्या प्रश्न किया,
कि जो आबादी जो है 22-23 में क्या कहते हैं 60% आबादी हमारी इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। यानी अब जो है हम तकनीक की दुनिया में भारत की जो 60% आबादी है उसका इस्तेमाल तकनीक का कर रही है। ठीक है, अभी क्या है कि जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है सरकार उसके लिए भी जो है कुछ उपाय लगा रही है। ठीक, अब क्या है कि इसमें रिसर्च और इनोवेशन में जो शोधार्थी हैं 10 लाख की आबादी पर जो है 262 शोधार्थी हैं, सरकार जो है इसमें भी इसको बढ़ोतरी देने का प्रयास कर रही है। तो ये भारत सरकार के कुछ प्रयासों में हम लिख सकते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। SDG 10 क्या है? असमानता में कमी। एक आपने ऊपर पढ़ा होगा लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता, और यहाँ पे है कि एक असमानता में कमी, ये SDG 10 है। SDG 10 क्या है कि इसमें असमानता में कमी। ये असमानता कितने प्रकार की हो सकती है? राजनीतिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। ठीक है, और क्या और एक आध हो सकती है कि जैसे कि मान लीजिए कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो हो गया। फिर इसके बाद आपका जो है तकनीकी स्तर पे भी जो है बहुत सारे जो असमानताएं फैली हुई हैं। जैसे कि कोविड के समय में जो फ़ोन्स थे, यानी कि जो अवेलेबल है, डिजिटल गैप उसको बोलते हैं, डिजिटल गैप, वो सारे भी असमानताएं इसमें जुड़ेंगी। यानी जो अभी सभी प्रकार की जो है असमानताएं हैं वो आपके इस SDG 10 के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि क्या है कि महिलाएं हैं, महिलाएं पूरे लोकसभा में कितनी हैं? हमारे यहाँ मात्र 14% है। पूरे लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है, यानी आधी आबादी की जो संख्या है उसका प्रतिनिधित्व मात्र 14% महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब विकास संबंधी असमानताएं हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट में मात्र 2% का आवंटन है। जो हमारे नॉर्थ, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है उसके लिए मात्र 2% है। यानी विकास संबंधी असमानताएं भी यहाँ पे हैं। ठीक है, जातिगत असमानताएं हैं। ठीक है, अभी क्या है कि 2022-23 में बजट का जो है सरकार ने 6.19% का किया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित किया है। तो सरकार के ये प्रयास हो चुके हैं। अब आता है SDG 11। इसमें क्या है? सतत शहर, यानी सस्टेनेबल सिटीज़ और समुदाय, कम्युनिटीज़, यानी सतत जो है शहर को इस्टेब्लिश करना जिसमें बहुत सारी जो सतत विकास को बढ़ावा मिले, समुदायों जो है वो भी एक दूसरे के प्रति जो है सद्भावना की भाव रखें, साथ साथ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग करें। तो अभी क्या है कि सरकार ने 2022 में 98% वार्डों में, यानी देश के 98% वार्डों में घर घर जो जाकर कूड़ा के जो कलेक्शन है, अपशिष्ट संग्रहण है, उसकी सेवाएँ प्राप्त शुरू की थी, उसने प्राप्त कर ली हैं, यानी 98% घरों में। ठीक है, अभी क्या है सड़क दुर्घटनाओं में जो सतत विकास में मतलब कि अनियोजित विकास न हो। ठीक है, सारी सुविधाएं हो। सतत विकास में तो ये भी ना होगा सतत शहर में कि सारी सुविधाएं से लैस हो। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम हो, लोगों के पास जो है बहुत सारी सुविधाएं हो जिससे जो है वो अपने जो कार्बन उत्सर्जन और अन्य जो चीज़ें हैं उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, पलायन कम हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पलायन कम होगा तो जो अनियोजित विकास है उसकी भी जो है गति है वो धीमी पड़ जाएगी और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। यानी प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि सुविधाओं से लैस करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और सभी जो SDGs हैं वो एक दूसरे से परस्पर निर्भर हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। गरीबी अगर ख़त्म होगी, असमानता में कमी आएगी, विकास बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, सतत विकास की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों, जलवायु परिवर्तन जो है वो हम उसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। यानी अगर हम देखें तो सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अगर एक से उठाएं तो एकदम लास्ट तक जो है छोर तक हम एक दूसरे के चैन में जो है वो बांधे रह सकते हैं, यानी सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, अब आता है आपका कि SDG 12। इसमें क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपयोग और तथा उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग तथा उत्पादन क्या है कि हम लोग बहुत सारी जो है चीज़ों को वेस्ट करते हैं। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता देखें, प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता देखें, प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता देखें। ठीक है, तो हम देखें कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज बेहद सीमित है। इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उपभोग और उत्पादन जो है हमें अपनी जिम्मेदारी और अपनी आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। एक आपको मैं खतरनाक डेटा बता रहा हूँ, 20 करोड़ लोग भारत में डेली भूखे सोते हैं। ये खतरनाक डेटा है यार। आज के समय में भी 20 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं भारत में। क्या है कि 2021-22 में एक भारत सरकार की जो प्रयास है उसमें मैं बता रहा हूँ, प्रति व्यक्ति कितनी खाद्य उपलब्धता है? 187 किलोग्राम। प्रति व्यक्ति कितना खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन कर रहा है?
6 जो है 81 मीट्रिक टन खतरनाक जो है अपशिष्टों का उत्पादन हो रहा है। पर्यावरण भारत सरकार ने क्या किया, खतरनाक अपशिष्ट और अन्य रसायनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए जो है पर्यावरणीय जो समझौते में जो कन्वेंशंस हुए हैं, जो संधियाँ हुई उसके लिए अभी पुष्टि करके उस दिशा में कार्य भी कर रहा है। SDG 13 क्या है, जलवायु परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम UPPCS में आपने प्रश्न देखा होगा, ये प्रश्न बना हुआ है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं, सदाबहार प्रश्न, ये हमेशा आते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के साथ अगर प्रश्न आएगा, ठीक है, पर्यावरण संबंधित, आपको SDG 13 लिखना जरूरी है। 2018 में आपदाओं का क्या हुआ कि 1 लाख आबादी पे जो इतने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग, 10,000 लोग। क्या हुआ है कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 24% की कमी आई है। जलवायु परिवर्तन से भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो है हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाए हुए हैं। तो सारी चीज़ों को, सारे प्रयासों को हम इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको अब क्या हुआ, SDG 14 देखते हैं। इसमें क्या है, जलीय जीवनों को जो है हम प्राथमिकता देते हैं। जो जलीय जीव हैं उनको प्राथमिकता के में हम रखते हैं। इसमें क्या है कि सरकार ने जो है 2022-23 में समुद्री सेवा प्रतिरूपण एप्लीकेशन संसाधन और प्रौद्योगिकी के लिए ओ स्मार्ट योजना लाई थी। उसके लिए जो है 400 आपका जो है 98 करोड़ रुपए जो है वो प्रावधान किया गया था। तो सरकार जो है समुद्री जीवों के लिए, मछुआरों के लिए और समुद्री जीवन के रख रखाव के लिए बहुत सारे जो है प्रयास कर रही है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि समुद्रों में जो सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। छोटे छोटे पौधे हैं, जल जीव हैं और तमाम चीज़ें हैं जिससे जो है उनको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वे बहुत अधिक सुभेद्य होते हैं, ठीक है, वो जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत सुभेद्य होते हैं। दूसरा क्या है, उसके बाद आता है SDG 15 भूमि पर जीवन। 14 क्या है, जलीय जीवन। 15 क्या है, भूमि पर जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है भूमि पर जीवन। इस पे जो है क्या है कि जो भूमि पर जीवन है इसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें 21% जो है क्या है वन आवरण है भारत का, ठीक है। अभी इसको जो है बढ़ा करके 33% तक करना है, ये आपका न्यूनतम जो है मानक होता है, ठीक। इसमें क्या है कि इसके बाद जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में जो सरकारी व्यय है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। लाभों का जो उचित और न्यायसंगत साझाकरण है, जिसके लिए जो क्या करना चाहिए, विधायी प्रशासनिक और नीतिगत फ्रेमवर्क को अपनाया गया उसको भी और उसकी दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। हम आते हैं रामसर कन्वेंशंस पे। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि रामसर स्थल के रूप में जो घोषित जो हमारे आर्द्र भूमि है, ठीक है, वेटलैंड्स हैं, उनको महत्व दे करके उनके संरक्षण की दिशा में काम किया जाए, ठीक है। तो आर्द्र भूमि के लिए क्या है कि हमें जो है रामसर साइट होती क्या है, ये वेटलैंड्स हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ठीक। इसी के संरक्षण के लिए हमें एक कन्वेंशन को अपनाया, इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन बहुत बार पूछता है UPPCS में, UPSC में, BPSC में, हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशंस, ठीक है। रामसर कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि 1971 में यूनेस्को द्वारा ये क्या हुआ कि एक जो है ये रामसर सम्मेलन हुआ, ठीक है, यूनेस्को द्वारा स्थापित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण है जिसको 1975 में क्या हुआ, ये प्रभाव में आया। 1971 में इसे अपनाया गया और किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान देना, यूनेस्को द्वारा। अभी आता है SDG 16। इसमें क्या है कि शांति, न्याय और जो है मजबूत संस्थाएं, इसके कार्य के लिए जो है कदम उठाना है। शांति स्थापित करने के लिए, न्याय के लिए और मजबूत संस्थाओं के निर्माण के लिए। जो न्यायाधीशों की संख्या है प्रति आबादी पे भारत में बहुत कम है। ये भारत सरकार के जो प्रयास हैं इसमें और इनके जो चिंताएं उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो उद्देश्यपूर्ण हत्या जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का जो अनुपालन जो है वो भारत सरकार करती है, पर अभी भी जो है उसमें दिशा में कार्य करने की बहुत सारी ज़रूरत है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो है संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या है अगर संस्थाएं मजबूत रहेंगी तो हम जो है अपने लक्ष्यों के प्रति और न्याय के प्रति, शांति स्थापना के प्रति, सद्भावना के प्रति और कानून के शासन के प्रति हम जो है उस पर कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। और लास्ट सबसे आता है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। SDG 17 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। 15-16 में कर देगा तो आपको गलत कर देंगे। अब ये क्या है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी हो, सबकी साझेदारी हो, सामूहिक साझेदारी हो, वैश्विक साझेदारी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश उसके लिए कार्य करे। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए रामसर स्थल छूट गया था। रामसर स्थल भारत में कुल कितने हैं इस वक्त? 75 है।
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि इसमें 25 राज्य जो है राज्य निगरानी फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो अभी क्या है कि वैश्विक निर्यात में और वैश्विक जो वाणिज्यिक सेवा में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 1.77 है, और यहाँ पे सेवा में 4% है, ठीक है। और भारत सरकार ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र जो आधिकारिक सांख्यिकी सिद्धांतों के पालन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कानून भी बनाया है। तो सरकार के प्रयासों में इसको लिख सकते हैं, इसको जान सकते हैं आप। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है, SDG 17 के लक्ष्य, इसका क्या उद्देश्य है, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सारी चीज़ों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब इससे प्रश्न बनेगा तो आपको गलत नहीं होने चाहिए। अब जो है अगर हम देखें तो अभी जो मैंने आपको बताया वो आप इसको देख सकते हैं कि इन सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होंगे। पानी के नीचे जीवन, ज़मीन पे जीवन, जलवायु क्रिया, असमानताओं में कमी, आप देखे होंगे, ये मैंने पढ़ाया, ठीक। अभी वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है सेम 2022 में। अभी यहाँ पे पूछा है, देखिए यूपी दिल्ली पुलिस का था, इसमें भी सेम वही प्रश्न है, ठीक है। अभी क्या है इसमें आप देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब UPSC का प्रश्न 2016 में पूछा हुआ था, इसको मैं इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा अपनाया गया, एक गलत है। 2012 में आपको मैं बताया ना पहले ही, 2012 में इसको मतलब विचार किया गया, 2015 में ये अपनाया गया, ठीक है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, यानी ये सही है, केवल 2 ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज ए डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, जो भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उससे कोई समझौता ना करके, और ऐसी जो है क्या इसका जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, इन दिस पर्सपेक्टिव इनहेरेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरविन विथ विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन कॉन्सेप्ट के साथ जो है ये उसको कैरी करता है। तो सोशल इसमें क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है। 2010 का ये प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंधित जितने सारे कंटेंट थे ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है इससे आपको प्रश्न बनेगा तो आपको गलत नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक कॉपी लेकर के सारे लक्ष्यों को लिख लेना है। ये मेंस जो दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आप इसमें से कुछ छांट करके पॉइंट लिख सकते हैं। पर ये वाला जो टॉपिक है इधर का सस्टेनेबल 8 जो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सारी चीज़ों का जो लक्ष्य है वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो है अन्य जो है कंटेंट और भी हम देते रहेंगे और आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते रहेंगे, प्री के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।